हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, जिनके साथ भी आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है, उस पर्सन के लिए देखने वाले हैं कि उस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आज की क्या है। ट्रू फीलिंग्स आज की क्या है आपके पार्टनर की, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखना, फुल फोकस। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। ओके, बी पॉजिटिव एंड फोकस। एंड ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग का मतलब होता है कि मैं सिर्फ एक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि ये रीडिंग सिर्फ मेरे लिए हो रही है, ठीक है, और मेरे साथ ये चीज़ें नहीं है, तो मैं आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आपको इतनी ही एनर्जी को जानना है ना, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि मुझे लोग पर्सनली जो है ना, देखो, कमेंट भी करते हैं, और पर्सनली एक किसी ने पागल ने मैसेज भी किया था, पागल थी लिखा है उसने अपकमिंग टीवी एक्ट्रेस। भाई तुम जो भी हो, मुझे उससे क्या करना है, मैं तुम्हारे लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो मैं आप सबको कहूँगी कि भाई आप सब प्लीज़ इस रीडिंग को जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम रीडिंग्स नहीं करते हैं यूट्यूब पे। अगर आपको अपनी एनर्जी, अपने पार्टनर की एनर्जी जानना है तो पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए, है ना, सीधी सी बात है। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स। ओके, यह है मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सन का कार्ड है, गुड। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यह है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड है, एंड स्टार की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। सो गाइज, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड में। सबसे पहले तो बता दूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। देखो, साइन के ऊपर फोकस नहीं किया करो, आप सबको मैं बार बार बोलती हूँ, साइन के ऊपर फोकस नहीं, सिर्फ रीडिंग के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, रीडिंग के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, अब हम बातें करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर परेशान दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिख रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड कर्मा। आपके पार्टनर और आपके बीच में ना कर्मा मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि कार्मिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, कर्मा बहुत ज़्यादा है। समझ में आना बड़ा मुश्किल है आपके और आपके पार्टनर को। मुझे फील होता है कि कर्मा बहुत हाई लेवल का है। मैं यही कहूँगी, कर्मा बहुत हाई लेवल का है। कर्मा इतना ज़्यादा मैं कहूँगी ना कि है कि आपके पार्टनर को इनका दिल ही टूट रहा है। इनका दिल, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल
जानबूझ के तोड़ दिया है किसी ने, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के लिए ये जो है ना बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन रोते भी हैं आपके लिए, स्पेशली ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में आपके लिए जब जब ख्याल आते हैं तो इंसान अकेला होता है तो कितना अकेलापन फील करता है, कितना रोता है ना। आपके पार्टनर की एनर्जी भी यही बता रही है, आपके पार्टनर के अंदर भी यही दिख रहा मुझे कि पर्सन बहुत ज़्यादा, इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ भी बार बार हो रहे हैं। बट ये पर्सन डबल फेस का पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, डबल फेस का पर्सन। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने आप को ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रांगली रिलेशनशिप को बनाना, रिलेशनशिप को देखना, रिलेशनशिप के बारे में सोचना, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही है, थोड़ी सी कमी है स्टेबिलिटी में। काफ़ी मेडिटेशन वगैरह भी किया कर रहे हैं आपके पार्टनर, मेडिटेशन भी करते हैं आपके पार्टनर और मेडिटेशन लगातार करते रहते हैं। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि पर्सन को मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअल चीज़ें करना स्टार्ट कर चुके हैं आपके पार्टनर, अपने चक्रास के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं और बैलेंस कर रहे हैं। जब इनको समझ में आ रहा है ना कि मैं टूट रहा हूँ, मैं तकलीफ़ में जा रहा हूँ या मैं बहुत डार्क एनर्जी में जा रहा हूँ, तो ये पर्सन कहीं अपने आप को संभाल रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को कुछ तो आइडिया है इस बारे में कि अगर आप डार्क एनर्जी में चले जाते हो तो फिर वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और ये पर्सन समझ रहे हैं उस चीज़ को। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करने के मूड में आ रहे हैं, इनके अंदर पैशन भी है, आपको देख करके लगता है जैसे कि यस स्ट्रॉन्ग बिगनिंग करनी है, फिर से वो प्यार, वो इमोशंस दिखाना है, वो बताना है आपको। इमोशनली आपके साथ कनेक्शन बनाने की चाहत अब आपके पार्टनर के अंदर हो चुकी है। लग रहा है जैसे इस रिश्ते को जीना है, इस रिश्ते को एहसास करना है। एहसास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एहसास ही तो आपके पार्टनर करना चाहते हैं आपके साथ, एहसास ही तो करना चाहते हैं, एहसास दिलाना चाहते हैं आपको अपने प्यार का, आपको दिलाना चाहते हैं कि पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ अपने कनेक्शन को फील करते हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत बिजी रहने वाले पर्सन हो सकता है कि आपका बिजनेस होगा या आपका ऐसा कुछ काम होगा, हो सकता है कि जैसे कि डॉक्टर या फिर डॉक्टर के बाद मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप थोड़े से ईगो में आ चुके हो, आपका थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो चुका है, अब आप इनको इग्नोर करने लगे हो, अब आप दिखाने लगे हो कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगे हो। ये पर्सन को लगता है कि ये सब दिखावा है, ये सिर्फ मुझे दिखाया जा रहा है, ठीक है, ताकि मैं देख के जलूं, मैं जल के भूनूं, ये पर्सन को लग रहा है। ये पर्सन क्या ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो भी इनको दर्द ही हो रहा है, दुखी हो रहा है, क्योंकि आपने इनको समझा दिया है कि किसी के चले जाने से ज़िंदगी किसी की ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे आपने इनको बता दिया है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना जहाँ पे मैं देखूँ तो यस आपका रिश्ता 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस इस रिश्ते में देखा जाए तो 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत परेशानी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पार्टनर के ऊपर हैं, और ये पर्सन चाहते हैं कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे ऊपर, एक होता ना जैसे कि बहुत ज़्यादा तनाव या बहुत ज़्यादा दबाव डालना, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन चाहते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा नहीं करो, दबाव नहीं डालो इनके ऊपर, क्योंकि ये पर्सन उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये पर्सन उस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। ये पर्सन को लगता है कि मैं तो सुपीरियर हूँ, ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना। मुझे ऐसा भी फील होता है कि
ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना, कहते हैं ना कि प्लानिंग वगैरह करते रहते हैं ताकि आपके साथ अपने रिश्ते को तो ठीक कर ही पाए, लेकिन कुछ न्यू स्टार्ट भी, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं ये पर्सन, जो कि नहीं आ पा रही है, जो कि लग रहा है कि मिसिंग है, स्टेबिलिटी मिसिंग है यहाँ पे। मुझे दिख रहा है कि भाई स्टेबल नहीं हो पा रहा है आपका रिश्ता, आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे गड़बड़ चल रही हैं, कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो कि गड़बड़ चल रही हैं। ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है ना कि देखो किसी किसी की शादी की बात भी चल रही है यहाँ पे, शादी की बात, शादी की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में शादी वादी की बात को लेकर के भी कुछ बातें हुई हैं शायद आप दोनों के बीच में। लगता है जैसे कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ जाना है या क्या करना है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आपके पार्टनर जो है ना, आपके ऊपर इतना, कहूँगी कि इतना ट्रस्ट करने लगे हैं ना गाइज, इतना ट्रस्ट करने लगे हैं, जो पहले ट्रस्ट नहीं किया करते थे अब इनको ट्रस्ट आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने सोचना स्टार्ट कर दिया है। ये पर्सन ने आपके बारे में सोचना पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया है कि हाँ ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है ना। पुरानी चीज़ों को लेकर के ये पर्सन फिर से वापस आना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के अपनी ज़िंदगी में एक जो नया चेंज या एक नया एक्शन कह सकते हैं कि लेना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है। तो आपके पार्टनर तो आपसे शादी ही करना चाहते हैं, शादी करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, बहुत मन करता है कि आपसे शादी करे, आपके साथ रिलेशनशिप बनाए, आपके साथ रिलेशनशिप को स्टेबल करे, मेनली सक्सेस को अचीव करे। क्योंकि किसी भी रिश्ते में एंटर करते टाइम हम यही सोचते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाए, और आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स है कि हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाना चाहिए। ठीक है, सो यस मुझे ऐसा फील हो रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि उदास हैं, बहुत परेशान है, बहुत परेशानी, बहुत उदासी मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन के अंदर। मुझे ये भी फील होता है कि जैसे कि लगता है ना जैसे इंसान टूट सा गया है, आपके पार्टनर टूटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, टूट रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर वो अलग सी फीलिंग्स, अलग सा इमोशंस, अलग सी एनर्जी है ना फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भैया आपके पर्सन के अंदर ना लगता है जैसे कि होता है ना कि रिलेशनशिप जो है ना वो मैनेज करना पड़ता है, आपके पार्टनर को रिलेशनशिप मैनेज करना पड़ रहा है। देखो ये पर्सन ऑब्स्टिकल्स को हटाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उन सब ऑब्स्टिकल्स को हटाना चाह रहे हैं ये पर्सन। इस पर्सन का इंटेंशन यही है कि ये पर्सन उन सारी चीज़ों को ख़त्म करे, उन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करे जो आप दोनों के बीच में बन रही है। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम बन रही है उसका सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना। अगर आप उस सॉल्यूशन को नहीं निकाल पा रहे हो, उस चीज़ को नहीं निकाल पा रहे हो, यानी कि आपके अंदर कोई कमी ज़रूर है जिससे ये रिलेशनशिप सरवाइव नहीं कर पा रहा है, जिससे ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि यस सन की एनर्जी है एंड स्टार की एनर्जी है, वेरी गुड। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं काफ़ी क्लियरली बता रहे कि ये रिश्ता जो है ना बहुत आगे तक जा सकता है, ये इस रिश्ते में काफ़ी आगे तक जाने के चांसेस हैं, काफ़ी आगे तक जो है ना चीज़ें होंगी, काफ़ी आगे तक जो है बातें होंगी, काफ़ी एक होता है ना कि दूर तक जाने का फ़ैसला कर लिया है मैंने। आपके पार्टनर के मन में यही चल रहा है कि मैंने दूर तक जाने का फ़ैसला किया है तो मैं दूर तक ही चलूँगा। मैं इतनी जो होता ना कि मैं इतना ये नहीं करूँगा, मैं उतना वो नहीं करूँगा, ये पर्सन के मन में यही चल रहा है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे मैनेज करनी है। आपके पार्टनर को ये चीज़ें मैनेज करनी है और ये पर्सन मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, सो यस मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच।
ओके, देखते हैं कि और क्या डीपली फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपकी तरक्की से आपके पार्टनर को लगता है जेलसी है। क्या होता है ना कि कभी कभी इंसान ना निकल के कुछ करता है ना तो दूसरे को जलन होने लगती है। आपके पार्टनर के अंदर वही हो रहा है भाई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मून का कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फूल का कार्ड, ठीक है, फूल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में सबसे पहले तो कि देखो आपके पार्टनर जब देख रहे हैं ना आपको, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके पास कुछ ना कुछ मैसेजेस या कुछ ना कुछ कॉल वगैरह करोगे, ठीक है। आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तो कम से कम कॉल कर ही सकते हो, आप तो कम से कम मैसेज कर ही सकते हो। ये पर्सन को ना ऐसा लग रहा है जैसे कि आप क्यों नहीं कर सकते हो, ये पर्सन कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम यही है, मुझे दिख रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ गया है। आप जो है पहले इनसिक्योर फील करते थे, अब सिक्योर फील करने लगे हो। तो आपके अंदर कहीं चेंजेस देख के ना आपके पार्टनर को बुरा लग रहा है। आपने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, आपने अपने वर्क में अपने आप को है ना इन्वॉल्व करने लगे हो आप, इसलिए कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना बिजी रख रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर ना वो एक होता है ना कि जैसे कि बदलाव है ना, वो बदलाव मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी टाइम के बाद आपने ये डिसीज़न लिया है कि आपको भी बदलना चाहिए, आपको भी मैच्योर होना चाहिए, आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। ये आपने सोचा और आपने अपने आप को चेंज किया, आपने अपनी स्टडी करी या आपने अपने करियर के ऊपर ध्यान दिया, कोई बिजनेस ओपन किया, कुछ ऐसा किया ज़रूर है आपने जो आपके ज़िंदगी में चेंज लेके आया है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, आप इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के हो चुके हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो चुके हो आप। आपको आपकी जो भी फील्ड है उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है, ठीक है, और उम्मीद है कि धीरे धीरे और भी सक्सेस मिलेगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये पर्सन आजकल आपके कुछ सपने भी देख रहे हैं, कुछ ऐसे सपने देख रहे हैं ना जो कहते हैं ना कि सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, सपने हो सकता है कि वो टूट जाए, है ना। तो ये पर्सन का थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा उस लेवल पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ अब रुक जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत चल लिए, बहुत चल लिए, बहुत इधर उधर देख लिया, अब कोई इससे अच्छा बेहतर कोई मिल ही नहीं रहा है, यानी कि आपसे बेहतर कोई नहीं मिल रहा है आपके पार्टनर को। बस मिल रहे हो तो आप। यहाँ पे ये पर्सन ने यहाँ पे आपको खो करके अब जो है पछताना स्टार्ट कर दिया है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन काफ़ी क्लियरली दिख रहा है इस पर्सन के अंदर। बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस, बहुत डिप्रेशन में आपके पार्टनर रह रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना, आपको पता है ये पर्सन जो है ना, एक होता है ना जैसे कि अपने आप के ऊपर कभी कभी इंसान को शर्म आती है, ठीक है, शर्म आती है, आपके पार्टनर को ठीक वही चीज़ें आ रही हैं। लग रहा है जैसे कि इस पर्सन ने ना अपने आप को मतलब डुबो दिया है, पूरी तरीके से डुबो दिया है। इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इनके बाकी रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंगर इशू इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पर्सन अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना तो ये पर्सन रोने लगते हैं, क्योंकि ये पर्सन को लगता है, ये पर्सन को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपना लाइफ ख़राब कर दिया है, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना, होता है ना कि जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइड लेके बैठा होता है ना इंसान, जो होता है ना सिक्योर कि अरे यार ठीक है,
ये कहाँ जाएगा या कहाँ जाएगी मुझे छोड़ के, तो वो अब नहीं रहा। अब आपके पार्टनर को वही सोच के तो दुख हो रहा है कि यार मैंने इसे ये समझा था, ये तो ये निकल गया या ये तो ये हो गई, है ना। यहाँ पे अब आपके पार्टनर मैनिपुलेट करने का सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि अब आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, अब आपको पूरी तरीके से मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इमोशनली ब्लैकमेल हो, मैनिपुलेट हो या फिर कुछ और, लेकिन करना तो है। ये पर्सन साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे। आपके पार्टनर के मन में है ऐसा, ये पर्सन के मन में है कि ये पर्सन हर एक चीज़ अपनाएंगे जिससे ये पर्सन आपको पा सके। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी इंसान ना कभी अपने ईगो में आके जो है ना, होता ना कि ईगो में आके बहुत सारी चीज़ें खो देता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के अंदर भी वही दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत सारा एक माइंड लगा के बैठे थे, ठीक है, आपके ऊपर, या फिर कहे तो खुद के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट था कि आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे, लेकिन एंड टाइम पे ऐसा हुआ कि आपने अपने आप को चेंज कर लिया। अब आपके पार्टनर की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन की एनर्जी काफ़ी क्लियरली बता रही है कि भाई आपके पर्सन के मन में ये हो रहा है कि भाई ये क्या हो गया, ये हुआ क्या, ये हुआ कैसे, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर वो हो रहा है कि नहीं नहीं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई अब आपके पार्टनर के अंदर वो तकलीफ़, वो पेन मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आने का विचार कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे मिलने का विचार कर रहे हैं, लग रहा है जैसे कि मिल के देखते हैं, मिल के बातें करते हैं। क्या है ना कि मिल के बातें करूँगा तो उसको अच्छे से मैनिपुलेट करूँगा या करूँगी। आपके पार्टनर का इरादा तो यही है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी है जो कि बताती है कि न्यू बिगनिंग की एनर्जी बता रही है, पैशन की एनर्जी बताती है। लगता है जैसे कि ये एनर्जी, ये पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग वे में है ना, है। मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना, कहते हैं ना कि जैसे कि तुम जो आए ज़िंदगी में, ये हो गया वो हो गया, है ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना अब लगता है जैसे कि अब ये हो गया वो हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये चीज़ें करने का वक्त आ गया है। अब आपके पार्टनर के अंदर लग रहा है कि भाई अब जो है ना आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो, ठीक है। अब जो है मुझे दिख रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में कुछ नया चेंज, कुछ नया बदलाव ज़रूर आएगा, क्योंकि लग रहा है ना कि लग रहा है जैसे कि चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि अब ये पर्सन आपका हक आपको दिला के रहेंगे। आप जो डिज़र्व करते हो ना, वो आपके पार्टनर आपको दिला के रहेंगे। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन डिले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये पर्सन का है कि चलो डिले हो गया, बट अब जो है इस रिश्ते को लेकर के ना बहुत सीरियस रहना है। अब आपके पार्टनर के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ये पर्सन ने ना जो समझाना था शायद वो समझा नहीं पाए, आप दोनों के बीच में गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, मिसकम्युनिकेशन हुआ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप दोनों के बीच में अब आपके पार्टनर जो है ना इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। दिख रहा है कि पर्सन शांत रह करके, अच्छा बन करके इस रिश्ते को निभाने की बात सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन के मन में डेट करने का आपको आ रहा है। इस पर्सन की इंटेंशन जो है, मैं कहूँगी कि देखो ये इंटेंशन से तो कहूँगी कि हाँ ठीक इंटेंशन से आ ही रहे हैं, बट इतना भी अच्छे इंटेंशन से नहीं आ रहे हैं पर्सन। इस पर्सन को मेन होता है थोड़ा सा जेलसी कभी कभी, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपका पार्टनर किसी के साथ जाएगा तो आपको भी जेलसी होगी, आपके पार्टनर को भी सेम यही चीज़ फील हो रही है। तो इनसिक्योरिटी भी मुझे नज़र आ रही है आपके इस रिश्ते में। आपके पार्टनर को लगता है कि भाई आप कहीं इनको छोड़ के कहीं और मूव ना हो जाओ, आप कहीं छोड़ के इस पर्सन को छोड़ के कहीं आप किसी और की तरफ ना जाओ। ये पर्सन की ऐसी भी एनर्जी है। ये पर्सन की फीलिंग्स में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है ना कि जैसे कि लगता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्गुमेंट्स होते रहते हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और वो भी सीरियस होता रहता है। सीरियसली आप दोनों जो है ना सीरियसली आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी लड़ाई करते रहते हो, काफ़ी झगड़े करते रहते हो, एक दूसरे को गाली गलौज भी कुछ लोग कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि गुस्से में तो इंसान बोलता ही है, गुस्से में इंसान बोलता है, आपने भी बोला उन्होंने भी बोला। आपकी बात ये पर्सन का मेन है ना कि सुनते नहीं है, क्योंकि ये पर्सन इगोइस्टिक है।
बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं जो आपको उकसाते हैं कि तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुम गलत थे, तुमने गलत किया है। ये पर्सन के अंदर ये है कि अपने आप को गलत नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ये पर्सन अपने आप को गलत नहीं मानते हैं। ये गलती ठहराएंगे तो आपको ठहराएंगे, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया। ये पर्सन के अंदर वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो इनके साथ मारपीट तक कर चुके हैं। अगर हस्बैंड वाइफ हो तो यस, मारपीट तक हुई है आपके साथ। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना, आपके जो पार्टनर हैं, ये पर्सन ट्रूली लव का मुझे इंडिकेशन अभी फ़िलहाल मैं कहूँगी कि जिस समय आप दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन रहा था, जब एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे को मारना पीटना, है ना, तो उस समय कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना प्यार मिसिंग था। इसीलिए ये पर्सन आपको वैसा ट्रीट करते थे। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपको वैसा ट्रीट करने का एक होता ना कि लाइफ थोड़ी सी चेंज होती है। आपके पार्टनर के अंदर कोई चेंज ही नहीं देखा आपने, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर कोई भी चेंज आपने नहीं देखा है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपने अपनी लाइफ में एक होता ना कि बहुत बुरा समय गुजारा है इस पर्सन के साथ, और ये बुरा समय कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर के ऊपर पड़ रहा है। मैं कहूँ कि इनका कर्मा ही है जो इनको बार बार है ना इस रिश्ते के तरफ मतलब कर रहा है कि तुमने जो कर्मा किया है उसको तुम रिलीज़ करो, जो तुमने कर्मा किया है उसको तुम ख़त्म करो। तो यहाँ पे यूनिवर्स का भी पुश है एक तरीके से मैं कहूँगी, क्योंकि यूनिवर्स का पुश मिल रहा है आपके पार्टनर को, और ये पर्सन उसमें धकेलते चले जा रहे हैं अपने आप को कि मुझे यहाँ से कोई बाहर निकालो अब, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन के अंदर जेलेसी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनको यूनिवर्स का क्या मैसेज है, ठीक है। तो फोकस होकर के देखना इस रीडिंग को, क्या करना चाहिए आपको इस रिश्ते के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़रूरी लग रहा है आपको गाइडेंस देना, क्योंकि लगता है कि आप इस रिश्ते में कहीं फंस ना जाओ, ठीक है। इसलिए मैं गाइडेंस के लिए निकाल रही हूँ कार्ड। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं क्या है गाइडेंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइडेंस क्या है। डेविल, देखो भाई, आप इस पर्सन के लिए ना पागल मत बनो, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए ना इस तरीके से मत रिएक्ट करो। आप रोना धोना बंद करो, अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड रहना बंद करो, अपने आप को निगेटिविटी से बाहर निकालो। हो सकता है कि ब्लैक मैजिक भी हुआ हो आपके ऊपर, उसको रिमूव कराओ, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखो इस तरीके से रहोगे ना तो तुम्हारी हेल्थ ख़राब होगी, तुम अपने आप को जो है कभी भी सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख पाओगे। अपने आप को इस तरीके से निगेटिविटी में मत झोंको, किसी और के कंट्रोल में रहना बंद करो, किसी और के कंट्रोल में नहीं रहना है तुमको, ठीक है। तो अपना डिसीज़न खुद लो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। जो ख़त्म हो गया है वो ख़त्म हो गया है, अब तुम्हारी ज़िंदगी में हम नया स्टार्ट कराएंगे, यानी कि तुम्हारा एक नया जन्म देंगे, कोई नया पर्सन आएगा, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप उनके मैसेजेस को पढ़ पढ़ के जो रोते हो ना, वो रोना बंद करो। आप निगेटिव हो जाते हो उस चीज़ से, ठीक है। तो आपके सपने जो है ना उसको फुलफ़िल करने के लिए आप संघर्ष करो, आपके सपने कंप्लीट होंगे। फ़िलहाल जो है आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि रोना धोना बंद, निगेटिविटी से दूर और पॉजिटिविटी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज लेके आते हैं यूनिवर्स, ठीक है गाइस। ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं पर्सनल रीडिंग वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।